हेलो गाइस, आज हम आपको एक लड़की और एक डायन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगे। साथ में आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। केलीवीन का जंगल। सोलेम नामक एक राज्य के जंगलों में एक डायन रहती थी। उसका नाम केलीवीन था। वो बहुत खतरनाक थी। उसने अपने जादुई शक्तियों से पूरे जंगल को अपने कब्जे में रख लिया था। वह इंसानों को जंगल में घुसने नहीं देती थी। वो मानती थी कि इंसान धोखेबाज होता है, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। इसके वजह से कोई भी इंसान दूसरे राज्यों को आसानी से नहीं जा पाता था। इंसानों को नदी में नाव से जाना पड़ता था, जिसकी वजह से दूसरे राज्यों में पहुंचने के लिए हफ्ते लग जाते थे। इसका कारण था सोलेम राज्य के तीनों तरफ नदी और एक तरफ जंगल। दिन बीतते गए। एक दिन सोलेम राज्य में एक मेला लगा। उस मेले में एक जोकर नाचते हुए गाना गा रहा था। आज लगा है मेला, कोई भी ना रहो अकेला। मेले आओ झूमो गाओ, अगर भूख लगे तो खा लो केला। तभी जोर से एक बालून फूटने की आवाज आए। इससे वो जोकर डर गया और नीचे गिर गया। यह देख सब हंसने लगे। वो जोकर गुस्से में आकर बोला, किसने यह आवाज किया? तभी उसके मुंह पर किसी ने अंडा मारा। यह देखकर सब और भी हंसने लगे। एक 14 साल की बच्ची ने बोला, मैंने मारा, यह मुझे सुबह डराने के लिए। फिर वो लड़की वहां से चली गई। वो लड़की सोलेम के पश्चिमी भाग में रहती थी। वो इलाके में सभ्य और शिक्षित लोग रहते थे। उसको सब पैरी बुलाते थे। वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके इन्हीं सब हरकतों के वजहों से उसके माता पिता हमेशा चिंता में रहते थे। वो अपने घर के पीछे वाले बगीचे में झूले से खेल रही थी। उसको किसी ने पीछे से एक छोटा सा पत्थर मारा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह उसका दोस्त राफेल था। राफेल उसके पड़ोस में रहता था। राफेल ने उसको पूछा, यहाँ अकेले में क्या कर रही हो? पेरी ने कहा, आज फिर से मेरे मम्मी पापा ने मुझे डांटा। राफेल बोला, क्यों? पेरी ने कहा, उस जोकर ने मुझे सुबह डरा दिया था, तो मैंने उसे डराकर उसके मुंह पर अंडा मार दिया। राफेल यह सुनकर बहुत हंसा और बोला, क्या अंडा मारा, वह भी उसके मुंह पर? फिर पेरी भी हंसने लगी। हंसते हंसते राफेल बोला, तो आज फिर से वो जंगल के पास वाले मैदान में चल। यह सुनकर पेरी बोली, नहीं, मुझे मम्मी ने मना किया है वहां पर जाने के लिए। राफेल ने पूछा, क्यों? पेरी ने जवाब दिया, मम्मी ने बोला कि वहां जंगल के आसपास मत जाना, वहां पर उस डायन का कब्जा है। वह किसी भी इंसान को अंदर घुसने नहीं देती, और जो डायन है वह कभी किसी को वापस नहीं आने देती। राफेल बोला, अरे उन बातों पर विश्वास मत करो, बड़े लोग हमेशा ऐसे ही बातें करते हैं। हम कहाँ जंगल में जा रहे हैं, हम तो मैदान में खेलने के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर पेरी ने राफेल के बात पर हामी भरी। फिर वह दोनों जंगल के पास वाले मैदान पर जाने लगे। वह आधे रास्ते में हुए थे, उन्होंने देखा कि एक पागल घोड़े को कुछ लोगों ने बांध कर रखा। वह लोग भी वहां आसपास थे। यह देखकर पेरी ने राफेल के कान में कुछ फुसफुसा कर कहा। पेरी वहां पर खड़ी रही। राफेल वहां से चुपके से जाकर पास के बाल काटने के दुकान के पीछे खड़ा हो गया। उसने उस दुकान के खिड़की से चुपके से अंदर झांका। उसने देखा कि बाल काटने वाला उसके ग्राहक के दाढ़ी काट रहा था। राफेल ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और बाल काटने वाले के कान के पीछे मार दिया। इससे उस बाल काटने वाले ने ग्राहक के मूंछें काट दिए। यह देखकर वो ग्राहक गुस्से से आग बबूला हो गया और उस बाल काटने वाले का पिटाई करने लगा। यह देखकर सभी लोग उनका लड़ाई छुड़ाने चले गए। तभी मौके का फायदा उठाकर पेरी और राफेल ने उस घोड़े को छुड़ाकर उसके ऊपर बैठकर वहां से भाग गए। पेरी आगे बैठकर घोड़े को दौड़ा रही थी और राफेल पीछे बैठा था। लेकिन उनको क्या पता था कि यह घोड़ा पागल है। वह घोड़ा कुछ दूरी तक अच्छे से चला, तभी वह जोर से दौड़ने लगा। पेरी और राफेल बहुत डर गए और चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। घोड़ा दौड़ते दौड़ते उस जंगल के पास वाले मैदान पर गया। तभी राफेल नीचे मैदान में गिर गया। लेकिन पेरी को पता नहीं चल पाया कि राफेल नीचे गिर चुका है। वह घोड़े को कसकर पकड़कर आंखें बंद करके बैठी थी। वह घोड़ा पेरी को मैदान से जंगल के बहुत अंदर तक ले गया। राफेल ने उठकर देखा कि वहां मैदान पर घोड़ा और पेरी नहीं थे। उसने वहां पर जाकर देखा कि घोड़े के कदमों के निशान जंगल के अंदर तक गए हैं। यह देखकर वो बहुत घबरा गया और अपने घर को भागने लगा। लेकिन तभी वह रुक गया और सोचने लगा कि पेरी मुश्किल में है और मैं यहां से भाग रहा हूं। मुझे पेरी को बचाना होगा और उसे घर को सुरक्षित लाना होगा। यह मेरा कर्तव्य है। यह सोचकर वह जंगल के भीतर चला गया। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वह घोड़ा दौड़ते हुए पेरी को एक जंगल के अंदर ले गया।
पेरी घोड़े को कसकर पकड़ी थी, लेकिन घोड़े के छलांग लगाने के कारण वह नीचे पत्तों के ढेर में गिर गई। वह घोड़ा वहां से दौड़कर चला गया। पेरी ने उठकर अपने हाथ पैर साफ किया। उसने यहां वहां देखा, लेकिन उसे राफेल कहीं नहीं मिला। उसने वहां राफेल राफेल कहकर चिल्लाया, लेकिन उसे किसी की आवाज तक सुनाई नहीं दी। वो वहीं कुछ समय तक नीचे मुंह करके चुपचाप बैठी रही। फिर उसने देखा कि उसके दाईं ओर से उस घोड़े के पांव के निशान हैं। वह घोड़ा वहां से भागकर उसको यहां पर लाया था। उस घोड़े के पांव के निशान को देखकर पेरी चलने लगी। उन निशानों को देखकर पेरी ने जाते हुए उसके दाईं ओर एक पतला सा रास्ता देखा। वहां पर ही घोड़े के पैरों के निशान खत्म हो गए थे और वहां पर और कोई रास्ता भी नहीं था। तो वो उस पतली सी रास्ते में घुस गई। राफेल ने बहुत दूर तक चलने के बाद उसने वहां पर एक कुआं देखा। वो एक छोटा सा कुआं था। उस कुएं में पानी पूरा भरा हुआ था। उसको बहुत प्यास लगी थी तो उस पानी को पीने लगा। वो पानी पीते ही राफेल वहां पर बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि उसे कुछ लोग उठा कर ले रहे हैं। उसने अच्छी तरह से देखा, वो सब बौने थे। यह बौने लोगों को उठा कर ले जाते हैं और उनको बंदी बनाते हैं। यह बात उसने घर वालों से सुना था। यह देखकर वह बहुत जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तब उन बौनों में से एक ने कहा, अरे यह तो जाग गया। और एक बौने ने कहा, हमने तो सोचा था कि वह पानी पीने के बाद यह कभी भी नहीं उठेगा। राफेल ने बोला, कौन सा पानी, आप यह क्या कह रहे हैं, और मुझे कहां ले जा रहे हैं? वह बौना जिसने यह बोला वह उन बौनों में से सबसे अक्लमंद था। उसने कहा, उस कुएं के पानी को उस केलीविन ने जादू से उस पानी को ऐसा बना दिया था कि अगर कोई इंसान इस पानी को पिए तो वह बेहोश हो जाएगा। फिर से उस अक्लमंद बौने ने कहा, लेकिन तुम इंसान के बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? राफेल ने कहा, मेरी दोस्त इस जंगल में खो गई है, मैं उसे यहाँ बचाने आया हूँ। अक्लमंद बौने ने कुछ समय सोचा। उसने पूछा, तुम्हारे पास तुम्हारी दोस्त की कुछ चीजें हैं? राफेल ने कहा, हाँ, मेरे पास उसकी रुमाल है। अक्लमंद बौने ने उससे वह रुमाल लिया और उसमें कुछ तरल पदार्थ डालकर मंत्र पढ़ने लगा। इसके बाद उस रुमाल में एक तीर जैसा चित्र बन गया। यह लगभग दिशा सूचक यंत्र की तरह बन गया। अक्लमंद बौने ने कहा, यह तीर जिस दिशा की ओर घूमेगा वो दिशा में तुम्हारी दोस्त मिलेगी। यह सुनकर राफेल ने उनको धन्यवाद दिया और पेरी को ढूंढने निकल पड़ा। वहां राज्य में ढिंढोरा पीटने लगे कि पेरी और राफेल जंगल में जाकर खो गए हैं। उनके माता पिता आकर राजा से प्रार्थना करने लगे कि उनके बच्चों को ढूंढा जाए। फिर राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि उन दोनों बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाया जाए। फिर सेनापति के साथ उनकी सेना उनको ढूंढने के निकल पड़ी। वहां पर पेरी झाड़ियों के अंदर से चलने लगी। फिर उसे एक रास्ता दिखा। वह एक पतला रास्ता था जो एक घर को जाता था। वह घर टूटे फूटे लकड़ियों से बना था। पेरी उस घर के पास गई। फिर उसने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उस बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? पेरी ने कहा, मेरा नाम पेरी है, मैं इस जंगल में खो गई हूँ। यह सुनकर बूढ़ी औरत ने पेरी को अंदर बुलाया। राफेल वहां उस रुमाल में तीर के दिशा के अनुसार चल रहा था। तो दूसरे ओर सेनापति के साथ उनकी सेना राफेल और पेरी को ढूंढने में लगे पड़े थे। पेरी को उस बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? पेरी ने कहा, मेरा घर सोलेम में है। मैं एक घोड़े पर बैठी थी, फिर वो घोड़ा पागल हो गया और मुझे भगाकर इस जंगल के बीच छोड़ दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम तो बड़ी बहादुर हो, घोड़ा पागल हो गया लेकिन फिर भी उसके ऊपर बैठी रही। इसके बाद दोनों हंसने लगे। पेरी ने पूछा, आप इस जंगल के अंदर अकेली रहती हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ, मुझे अकेले रहना पसंद है। यह जंगल, यह नदी, यह पर्वत सब मेरे अपने हैं। ठीक है, रात हो गई है, तुम अब सो जाओ, कल बात करते हैं। फिर सुबह हो गई। पेरी सोकर उठी। वह घर के बाहर गई। उसने देखा बाहर वह बूढ़ी औरत हिरनों को खाना खिला रही थी। यह देखकर पेरी बहुत खुश हो गई। वह जाकर उन हिरनों के साथ खेलने लगी। कुछ ही देर में राफेल आकर वहां पहुंचा। उसे देखकर पेरी बहुत खुश हो गई। पेरी ने खुशी के मारे बोला, बेवकूफ, कहां चले गए थे? राफेल ने कहा, तुम चली गई थी उस घोड़े के ऊपर बैठकर। ऐसे करके हर बार की तरह तू मैं करने लगे। फिर वह बूढ़ी औरत आए और उन दोनों को प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, अरे झगड़ा मत करो, देखो तुम्हारा दोस्त तुम्हें ढूंढने आया है, चलो अच्छे बच्चों की तरह फिर से दोस्ती कर लो।
पेरी और राफेल ने फिर से दोस्ती कर ली और फिर तीनों हंसने लगे। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है चलो दोनों खाना खा लो, भूख लगी होगी। तभी सेनापति और उनकी सेना वहां पहुंच गई। सेनापति ने कहा, केलीवीन, तुमने बच्चों को अपहरण करना कब से शुरू कर दिया? यह सुनकर पेरी और राफेल बहुत डर गए क्योंकि वह बूढ़ी औरत ही केलीवीन थी। केलीवीन ने कहा, तुम सब हमेशा ऐसे ही सब पर झूठा आरोप लगाते हो। सेनापति ने कहा, और किसी की बात हो तो समझ में आता, लेकिन तुम तो पहले से ही हम लोगों का जीना हराम करके रखा है। हमें जंगल में घुसने नहीं देती हो, अपने जादुई शक्तियों से लोगों भगा देती हो, हमें अन्य राज्यों में जाने के लिए पानी के रास्ते से जाना पड़ता है। केलीवीन ने इसका जवाब देते हुए कहा, तुम लोग जब जंगल के रास्तों से जाते थे तुमने हर एक जंगली जानवर का शिकार किया, पेड़ काटे, अपने मौज मस्ती के लिए जंगल की शांति भंग कर दी। फिर तुम लोगों ने जंगल को अपने राज्य में मिलाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। मैं तुम लोगों को अगर नहीं निकालती तो तुम सब इस जंगल को नष्ट कर देते। फिर सेनापति ने अपने सैनिकों को कहा, इस डायन को बंदी बना लो। 2 सैनिक केलीवीन को बंदी बनाने के लिए गए, लेकिन केलीवीन ने अपने जादुई शक्तियों से उन दोनों को धकेलकर नीचे चित कर दिया। यह देखकर सब डर गए। पेरी बोल पड़ी, रुकिए, आप किसी को मत मारिए, यह सब हमें ढूंढने आए हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। यह सुनकर केलीवीन मान गई और उन सब को छोड़ दिया। पेरी और राफेल ने कहा, केलीवीन आपका बहुत धन्यवाद, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। यह कहकर वो दोनों सेनापति के साथ अपने राज्य चले गए।